सिद्धू मूसेवाला एक इंडियन सिंगर, रैपर, पॉलिटिशियन और एक्टर। उन्होंने इरादा कर लिया था कि अब मैंने सिर्फ सिंगर ही बनना है। सिद्धू ने अपना पहला गाना लाइसेंस रिलीज करवाया। जब सिद्धू मूसेवाला एक होटल में बर्तन धो रहे थे, फिर उन्होंने अपने ही लिखे हुए गाने की आवाज सुनी। उसके बाद सिद्धू ने अपना पहला डेब्यू गाना जी वैगन के नाम से लॉन्च किया, जिसको बेस्ट ट्रैक का अवार्ड भी मिला। उन्होंने अपनी पहली एल्बम PBX1 इंट्रोड्यूस करवाई। उन्होंने एक फिल्म यस आई एम स्टूडेंट में भी काम किया है। सिद्धू मूसेवाला पर आर्म्स एक्ट के 2 सेक्शन दर्ज हुए। कुछ हेटर्स ने उन पर गोलियों की बारिश कर दी। सिद्धू मूसेवाला एक इंडियन सिंगर, रैपर, पॉलिटिशियन और एक्टर जिसने अपने बलबूते पर पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री और सिनेमा इंडस्ट्री में अपना एक मुकाम बनाया है। और इन्होंने अपने सिंगिंग कैरियर की शुरुआत गाने खुद लिखने से की। सिद्धू मूसेवाला 11 जून 1993 को पंजाब के गांव मूसा में पैदा हुए। अपने गांव की मिट्टी के साथ जुड़े रहने के लिए ही उन्होंने अपने नाम के साथ मूसेवाला लगाया। इनका असल नाम शुभदीप सिंह सिद्धू है। सिद्धू मूसेवाला ने अपनी स्कूलिंग SVM स्कूल मानसा से की। बचपन से ही उनको गाना गाने का बहुत शौक था, लेकिन जब भी उन्होंने अपने इस शौक का इजहार किसी से भी किया तो उन्होंने इनका मजाक ही बनाया। कई बार उन्होंने अपने इस शौक को प्रोफेशन में तब्दील करने का भी सोचा, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उनसे कहा कि पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, उसके बाद जो दिल चाहे करें। इसी वजह से उन्होंने गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वहाँ से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, लेकिन गाना गाने का शौक अभी भी उनके साथ था। सिंगिंग कैरियर का आगाज इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने इरादा कर लिया था कि अब मैंने सिर्फ सिंगर ही बनना है। इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ राइटर से राब्ता भी करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ राइटर्स का रेट बहुत हाई था और कुछ एक बहुत रॉ सिंगर के ऊपर रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। यूँ समझ लें कि सिद्धू को हर तरफ से इनकार का सामना ही था, लेकिन उन्होंने हार ना मानी और अपनी कोशिश जारी रखी। इसी तरह उनको एक दिन एक राइटर की कॉल आई जो कि उनके लिए गाना लिखने के लिए तैयार था। सिद्धू की उस दिन की खुशी की कोई इंतहा ना थी। वो राइटर के घर गए, लेकिन उस दिन राइटर ने उनको टाइम ना दिया और ये कहा कि आज नहीं कल आ जाना। और इसी तरह सिद्धू मूसेवाला ने कई चक्कर उस राइटर के घर के लगाए, लेकिन उनके लिए गाना ना लिखा गया। अब एक वजह यह भी है कि इंडिया में सिखों को अक्सर वो अहमियत नहीं मिल पाती जो कि एक इंडियन आम शहरी को मिलती है। और ये तब से है जब से 1984 में इंदिरा गांधी अपने सिख बॉडीगार्ड के हाथों कत्ल हुई। उसके बाद सिखों का दिल्ली में कत्ले आम हुआ, जिसके बाद सिखों ने अपने हकूक़ के लिए कई बार आवाज़ भी उठाई कि आखिर कुछ लोगों के लिए पूरी बरादरी पर जुल्म क्यों। सिद्धू ने कुछ अरसा इंतज़ार करने के बाद ये फैसला कर लिया कि आज से वो अपने सारे गाने खुद लिखेगा, जबकि उनको राइटिंग का कुछ पता भी नहीं था। 2016 में सिद्धू ने अपना पहला गाना लाइसेंस रिलीज करवाया, जिसको सिद्धू ने खुद लिखा था और एक जाने माने सिंगर निंजा ने इसको गाया था। मूसेवाला की कामयाबी की शुरुआत, उनका पहला गाना लाइसेंस मशहूर होने के बाद उन्होंने मजीद कई गाने लिखे और दूसरे मशहूर सिंगर से गवाए। उनका दूसरा गाना डीप जांदू ने गाया और वो भी काफ़ी मशहूर हुआ। इसी तरह कुछ और सॉन्ग्स लिखने के बाद सिद्धू मूसेवाला मजीद स्टडी के लिए कनाडा चले गए, क्योंकि अभी तक सिद्धू मूसेवाला की खुद की कोई पहचान नहीं बन पाई थी और वो अपने माँ बाप के कहने पर कनाडा में मास्टर्स इन होटल मैनेजमेंट करने के लिए चले गए थे। उसी कोर्स के एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान जब सिद्धू मूसेवाला एक होटल में बर्तन धो रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने अपने ही लिखे हुए गाने की आवाज़ सुनी। उन्होंने देखा कि मेरे ही लिखे हुए गाने पे लोग नाच रहे हैं, जिनमें ज़्यादातर तादाद नाइजीरियन लोगों की थी। वहाँ से सिद्धू का कॉन्फिडेंस मज़ीद बढ़ा। उसके बाद सिद्धू ने अपना पहला डेब्यू गाना जी वैगन के नाम से लॉन्च किया, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके बाद उन्होंने 3 गाने लाइफस्टाइल, मॉस्टैंग और ईसा जट लॉन्च किया। ये गाने काफ़ी हिट हुए थे।
और इसी दौरान उन्होंने ब्राउन बॉयज़ के साथ कोलैबोरेशन भी की थी। लेकिन सिद्धू को अभी तक वो मुकाम, वो पहचान नहीं मिल पाई थी जिसके वो असल में हकदार थे। 2018 में उनका एक गाना सो हाई आया, जिसकी वजह से वो लोगों में बहुत मशहूर हुए और इस गाने के अब तक के व्यूज़ 490। 2018 में उन्होंने अपनी पहली एल्बम PBX1 इंट्रोड्यूस करवाई, जो कैनेडियन एल्बम चार्ट पर 66 नंबर पर आई। इसके अलावा ब्रिट एशिया टीवी अवार्ड्स की तरफ से बेस्ट एल्बम का अवार्ड भी मिला। फिर सिद्धू के एक ट्रैक लेजेंड को बेस्ट ट्रैक का अवार्ड भी मिला और साथ ही साथ बेस्ट लिरिसिस्ट और मेल एक्ट का भी अवार्ड सिद्धू के नाम हुआ। उसके बाद उन्होंने अपना हर सॉन्ग इंडिपेंडेंटली लिखा और गाया। उनका सॉन्ग 47 यूके और न्यूजीलैंड के सॉन्ग्स चार्ट पर भी टॉप पे रहा। उसके अलावा सिद्धू के 10 सॉन्ग्स यूके एशिया चार्ट पर भी मौजूद हैं। और तो और इंडियन मशहूर सॉन्ग्स ऐप स्पॉटिफाई ने भी सिद्धू मूसेवाला को मोस्ट पॉपुलर सिंगर इन पंजाब की लिस्ट में भी शामिल किया। बात की जाए उनकी एक्टिंग कैरियर की, तो उन्होंने एक फिल्म यस आई एम स्टूडेंट में भी काम किया है, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट सिंगर जो अपने गाने खुद लिखते और गाते थे। इसी तरह इस मूवी को भी उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस जट लाइफ ने प्रोड्यूस किया। 2021 में मूसा जट के नाम से भी उनकी एक फिल्म रिलीज हुई थी। इसके अलावा वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर भी रह चुके हैं। क्योंकि सिद्धू मूसेवाला अपने कंट्रोवर्शियल लिरिक्स स्टाइल की वजह से बहुत मशहूर थे, तो 2022 तक उनके अगेंस्ट 4 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, जिनमें से 2 अपने गानों में फाहिश सीन डालने की वजह से हैं। इसके अलावा वो अपने साथ एक पिस्तौल रखा करते थे और एक दफ़ा उनको पुलिस ऑफिसर्स के साथ AK-47 की ट्रेनिंग लेते हुए भी देखा गया, जिसके बाद उन ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया। सिद्धू मूसेवाला पर 19 मई 2020 को आर्म्स एक्ट के 2 सेक्शन दर्ज हुए। पुलिस ने इस दौरान कई जगह रेड भी की, लेकिन वो ना पकड़े गए। इस नामी ग्रामी सिंगर की नेटवर्थ 2022 के लिहाज से $4 मिलियन है, जो कि इंडियन करेंसी के 29 करोड़ बनते हैं। सिद्धू मूसेवाला एक सॉन्ग के 6 से 8 लाख लेते रहे हैं और अप्रोक्सीमेटली मंथली इनकम 35 लाख रही है। और इसके अलावा एक कॉन्सर्ट के वो 20 लाख से ज़ायद लेते आए हैं। बात की जाए उनकी गाड़ियों की कलेक्शन की, तो उसमें रेंज रोवर, टोयोटा फॉर्च्यून, फोर्ड मुस्टैंग GT, इसूजू D-Max और महिंद्रा स्कॉर्पियो शामिल हैं। सिद्धू मूसेवाला और उनकी फैमिली। सिद्धू मूसेवाला की फैमिली में उनके माँ बाप और सिर्फ वो खुद हैं। उनके फादर भोला सिंह सिद्धू एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर और किसान हैं और उनकी मदर चरण कौर सिद्धू अपने गांव की सरपंच हैं, जो कि दिसंबर 2018 में होने वाले अपने गांव के इलेक्शंस में 600 वोट से जीती। सिद्धू मूसेवाला की डेथ 29 मई 2022 शाम के करीब 4:30 बजे, जब वो अपने घर से अपनी गाड़ी SUV महिंद्रा थर में अपने कज़न और नेबर के साथ निकले। रास्ते में कुछ हेटर्स ने उन पर गोलियों की बारिश कर दी और उनकी ऑन दी स्पॉट डेथ हो गई। आप इसको एक लाइफ का बिगेस्ट कोइंसिडेंस कह सकते हैं कि उनकी डेथ की डेट के सेम डेट पे उनका एक सॉन्ग भी है और उनके इस सॉन्ग का नाम 295 है, जो कि उनकी डेथ की एग्जैक्ट डेट है। उनके इस कत्ल की जिम्मेदारी एक कैनेडियन बेस्ड गैंग ने कबूल कर ली है, जिनका कहना है कि सिद्धू मूसेवाले का मैनेजर उनके भाई के कत्ल में मुलव्विस था। इस वीडियो में हमारे सीखने के लिए शायद बहुत कुछ है, जिसमें से एक ये, दुनिया की इज्जत, शोहरत, पैसा सब यहाँ पे रह जाएगा। हमें असल मेहनत अपनी हकीकी ज़िंदगी के लिए करनी चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इसी तरह की एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती राय से मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।